एक बार फिर से मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू. Again the session is very important and special. You can see here I have written these synonyms and antonyms, and the word on which we are going to study synonyms and antonyms is belittle. लिटिल के पहले बी है, तो लिटिल के पहले बी इसको कहते हैं belittle. अगर ये वर्ड आप जानते हैं that is good, but in case you don't know the word, it is just like unique and new word for you, and you have to develop new type of word power per day and every day as much as it is important for you, because you know in our close test or comprehension word power are the only support. So if your word power is stock means you are going to solve close test very quickly, very clearly, no doubt at all, and comprehension level is good. So word power is mandatory and primary thing. It is the prime asset for you. You know, without word power, our English subject is supposed to be dead, dull, and monotonous. So if you want to bring interest and if you want to increase interest and understanding in English subject means you have to develop word power. It's prime duty for you. Okay. So now let's start the session. You can see here belittle. लिटिल के पहले बी है, याद रखिएगा. बिलिटिल का मतलब क्या होता है सबसे पहले जानेंगे. कभी कभी क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में या सिनोनिम एंटोनिम में ऐसे ऐसे वर्ड आ जाता है जिसका हम मीनिंग नहीं जानते हैं, जिसके चलते हम सेंटेंस को अच्छा से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, है ना. और वर्ड मीनिंग सही हो तो याद रखिएगा क्लोज टेस्ट आपका बहुत आसान होगा और आप क्लोज टेस्ट आसानी से बना लेंगे. और एक तरीका भी है किस तरह से हम वर्ड मीनिंग को ज़्यादा दिन तक लास्ट कर सकें. जैसे क्या होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट वर्ड पावर को रटाफिकेशन करते हैं, रटते हैं, तो रटने से क्या होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस नहीं होगा. अगर आप किसी चीज़ को या किसी सेंटेंस, ये जितने वर्ड हैं अगर इसको सेंटेंस में यूज करेंगे बारी बारी से या एक एक करके, कभी एक दो सेंटेंस को आप किसी वर्ड को सेंटेंस में यूज कर लेते हैं ना, तो वो जो वर्ड होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक याद रहेगा. नहीं तो आज याद करेंगे या आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद ही वो हम वर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि हम रटाफिकेशन करते हैं. तो ध्यान रखिएगा किसी चीज़ को सेंटेंस में यूज करके समझ के याद करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होगा, ठीक है. और अगर रटाफिकेशन करेंगे तो ये लास्टिंग नहीं होगा, ये ब्लास्टिंग होगा, ठीक है. तो आपको ध्यान देना है कि लास्टिंग करना है या ब्लास्टिंग. चलिए आपको ये वर्ड को एक एक करके समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा. बिलिटिल, बिलिटिल का मतलब क्या होता है सबसे पहले इसको अच्छा से समझेंगे. बिलिटिल का मतलब होता है किसी का निगेटिव वर्ड है ये. लिटिल का मतलब आपको पता है, ये छोटा, उसके पहले बी लगा देंगे तो और छोटा हो जाएगा. लोग कहते हैं ना कि छोटा काम ना करो. छोटा काम का मतलब ये होता है कि आप निगेटिव वे में कोई चीज़ ना सोचें, ठीक है. लोग कहते हैं ना कि बहुत छोटा सोचता है ये, तो छोटा सोचना. अब लेकिन हम सोचने के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम इस टर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छा तरीका से. तो याद रखिएगा बिलिटिल का मतलब होता है किसी को निंदा करना, किसी का आलोचना करना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का उपहास करना. और देखिए हम कितना हिंदी बोले, अब इस सारे चीज़ों को समझना होगा कि मजाक उड़ाना, किसी का आलोचना करना, किसी को इंसल्ट कर देना, बेइज्जती कर देना, या किसी का उपहास उड़ा देना. उपहास बहुत लोगों को कम समझ में आता है. उपहास का मतलब किसी के ऊपर हंसी उड़ा देना, कि अरे हंस के उड़ा देना, मजाक उड़ा देना कि ये कुछ नहीं है, ये ऑर्डिनरी आदमी है, या ट्रिवियल चीज़ है कि नहीं. तो याद रखिएगा मजाक उड़ाना, ठीक है, मजाक उड़ाना. तो हिंदी आपने समझ लीजिएगा आप लोग. निंदा करना या इंसल्ट करना, आप लिख लीजिएगा. इंसल्ट करना, इंसल्ट किसी तरह से हमको समझना है, INSULT, इंसल्ट करना, ठीक है. अब और अपना हिंदी नोट कर सकते हैं. उपहास उड़ाना, उपहास करना, उपहास करना, तिरस्कार करना, ठीक है. तो आपको पता चल गया होगा ये सारे यहाँ से देखिए सिनोनिम है, ये सबका मतलब सेम होता है, ठीक है. तो बेटे ये उपहास करना, मजाक करना, किसी को इंसल्ट करना, निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, ये सब का मीनिंग इतना है. अब पेपर में कोई भी वर्ड पूछ सकता है, एक तो एरिया लिमिट है नहीं, कहीं से कोई वर्ड एग्जाम में लेकर डाल देता है. तो जीके से भी टफ होता है. जीके में जैसे क्या होता है कहीं से क्वेश्चन पूछ देता है. तो वर्ड मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम भी जीके के सरदार है, इसमें भी कहीं से वर्ड मीनिंग पूछ देगा. अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कत. अब देखिए कितना हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वर्ड पावर को, अब कोई वास्ट नहीं है, ये समझ के याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा. देखिए बिलिटिल का मतलब ये सब समझ गया. अब ये सारे वर्ड को देखिए. कंडेम का मतलब
निंदा करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। कंडेम आता है एग्जाम में। क्रिटिसाइज सबको पता है, इस क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, ठीक है। निंदा करना, देखिए क्रिटिसाइज स्कोर भी लगभग लोग जानते हैं, स्कोर कर देना, मजाक उड़ा देना, निंदा कर देना, इसका भी। लेकिन बाय द वे इसको स्टार मार्क्स देते हैं, आपके एग्जाम में आ सकता है। डिसलाइक समझने के लिए लिया हुआ है, किसी चीज़ को हम नापसंद करते हैं, मजाक उड़ा देते हैं, हल्के में ले लेते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। डिस्पैरेज वर्ड याद रखिएगा। डिस्पैरेज बहुत बार बैंकिंग में, सीडीएस में, एनडीए में और सीजीएल में आ चुका है। ये ऐसा वर्ड है जो पैसेज में भी खूब देखने को मिलता है और क्लोज टेस्ट में तो आएगा ही आएगा। जैसे डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब होता है निंदा करना, किसी का उपहास कर देना, मजाक उड़ा देना, ये सब का। तो इसको स्टार मार्क्स देते हैं क्योंकि आपको पेपर में देख लेना है। डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डिमिनिश का मतलब होता है कम कर देना। मान लिया कि आप किसी की तारीफ ज़्यादा करना चाहिए था, आपने बहुत कम कर दिया। तो कम कर दिया का मतलब जस्ट लाइक एक फीलिंग ऑफ, है ना, इंसल्ट का फीलिंग आ जाना, या निंदा कर दिए आपको। डिमिनिश का मतलब घटा देना, कम कर देना, ठीक है। ये डिसमिस कर दिए, डिसमिस एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब हमने उसको वैल्यू नहीं किया, उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। एब्यूज, गाली की तरह हमने किसी चीज़ को यूज किया। तो बिलिटिल का मतलब एक निगेटिव वर्ड ये भी है, बिलिटिल। इसमें सराहा जाता है, मजाक उड़ाना किसी को। अब किसी का मजाक उड़ा दीजिएगा तो उसको लगेगा कि उसने मुझे गाली ही दे दिया, यानी कि आप उसको निंदा कर दीजिएगा तो उसको लगेगा कि गाली ही दे दिया। तो जस्ट लाइक एक एब्यूज का सेंस है, हालांकि प्योर एब्यूज नहीं, ध्यान रखिएगा, ये समझने के लिए दिया गया है। पेपर में जो आपके वर्ड आएंगे वो डिस्पैरेज आएंगे, कंडेम आएंगे, स्कॉर्न आएंगे, बिलिटिल आएंगे, ठीक है। सेंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सेंसर का मतलब होता है मजाक करना। आप सुने होंगे सेंसर बोर्ड। तो सेंसर बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पे क्रिटिसाइज होता है, लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, ठीक है। उनमें क्या खामियां हैं वो निकाला जाता है, अब बताया जाता है। इस सेंसर बोर्ड का काम है। तो सेंसर का मतलब आप समझ गए होंगे, सेंसर मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। तो यू शुड नॉट सेंसर एनीवन, यू शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, ठीक है। तो जनरली कुछ लोगों की आदत हो जाता है, जैसे क्रिटिक्स होता है, क्रिटिक्स सब क्या करते हैं, दूसरे की निंदा करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। जैसे मूवी आ गई तो मूवी में कितना स्टार देना है, क्या उसकी निगेटिव पॉइंट है वो ज़्यादा बताता है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट है वो उतना नहीं बताता है। तो इसीलिए सेंसर बोर्ड यही सब का बात होता है। अब देखिए डेरोगेट एक निगेटिव वर्ड है। डेरोगेट का मतलब भी क्या होता है, निंदा करना। तो याद रखिएगा ये सब पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टार मार्क्स इसको भी दे दिया मैंने, सेंसर को भी दिया है, ठीक है, स्टार मार्क्स। अब डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब भी निंदा करना, बहुत ये निगेटिव वर्ड है, ये आया है हमारे सीजीएल में, डिनाउंस, ठीक है। डिक्री भी वर्ड है, ये ध्यान देंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विलिपेंड और विलीफाई, ये दो वर्ड याद रखेंगे। अच्छा एक ही बार में याद हो जाएगा, विलिपेंड और विलीफाई। अब देखिए याद होना हो, कहीं कहीं दिमाग के लेयर में आपको पड़ा रहेगा तो आपको जल्दी ये समझ में आ जाएगा। इस पर एक दो सेंटेंस भी हम लोग लास्ट में बनाएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए मेमोरेबल हो जाए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। विलिपेंड और विलीफाई, मजाक उड़ाना। स्लैंडर, कितना वर्ड अच्छा वर्ड है स्लैंडर। स्लैंडर मतलब निगेटिव वर्ड है, बड़ी स्लैंग यूज करता है लोग, गाली ग्लॉज यूज करता है। तो स्लैंडर, स्लैंग से स्लैंडर, आपको ये जो वर्ड है स्लैंग, ये याद रखिएगा। स्लैंग मतलब निगेटिव वर्ड है। स्लैंडर, मेलिग्न, मेलिग्न, मेलिग्न का मतलब निंदा करना। विलीफाई ये तो आपको पता है, बैड माउथ, ये सपोर्टिंग वर्ड है, हमने सपोर्टिंग के लिए ताकि आपको समझ में आए। जो लोग किसी को निंदा करते हैं यानी कि उसका जो माउथ होता है वो बैड होता है। गाली ग्लॉज या क्रिटिसिज्म या यू नो स्कॉर्नफुल बातें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और देखिए अंडर एस्टिमेट, ये कितना बार आप लोग सुने होंगे कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन, अक्सर बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिच लोग होते हैं वो कॉमन मैन को एकदम निंदा के सेंस में ले लेते हैं। उनकी लाइफ, जो गरीब लोगों की लाइफ, अमीर लोगों की नज़रों में कोई वैल्यू वाला लाइफ नहीं समझते हैं, उनको समझते हैं हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। तो अंडर एस्टिमेट किसी चीज़ को कर देना है। कभी कभी ये भी होता है कि द पुअर पीपल ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द रिच एंड द रिच ऑल्सो ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द पुअर। तो एक दूसरे में अक्सर नोक झोंक होती रहती है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी दूसरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं यानी कि ये आप निगेटिव पॉइंट सोच रहे हैं, ये जस्ट लाइक क्रिटिसिज्म है, निंदा कर रहे हैं आप उसकी, ठीक है, आलोचना कर रहे हैं। तो ये होता है, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। आप आलोचना भी कर सकते हैं, आप प्रशंसा भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंडर एस्टिमेट किसी को कम वैल्यू पे आंकना, कम वैल्यू देना, किसी को मजाक उड़ा देना, डिराइड मजाक उड़ाना। स्नाइड, ये वर्ड याद रखिएगा, ऑलरेडी स्टार मार्क्स दिए हुए हैं। स्नाइड, स्नाइड का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्टार मार्क्स।
डिप्रिसिएट का मतलब होता है वही जो ऊपर लिखा हुआ है, मजाक उड़ाना, निंदा करना। और देखिए डिसडेन, ये हमारे सीजीएल में बहुत बार आया है, SSC CHSL और NDA में भी आ सकता है डिसडेन। याद रखिएगा, डिसडेन इज ए निगेटिव वर्ड, मजाक उड़ाना, ठीक है। डिस्करेज, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये तो जस्ट लाइक पब्लिक वर्ड है, पब्लिकली वी कैन यूज इट, डिस्करेज। बट लेकिन पब्लिकली हम लोग डिस्करेज यूज तो कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट यूज कर देते हैं, कुछ ऐसा जो मोस्ट प्रोबेबली यूज किए जाते हैं हम उसका यूज कर देते हैं। लेकिन अब से ये डिस्करेज और कंडेम और क्या कहते हैं डिसडेन, इस टाइप का वर्ड हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं पब्लिकली। ये हमारे एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पूछता है, तो इसलिए पूछता है कि आप वर्ड पावर से रिच रहिए। कहीं हाँ भाई आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आपका वर्ड मीनिंग एक ऑफिसर की तरह होना चाहिए। अब लोकल स्टूडेंट या पर्सन की तरह होगा या कैंडिडेट की तरह होगा जिसको एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, तो कैसे आपको ऑफिसर बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अंडर एस्टिमेट कर देना, अंडर वैल्यू करना। डिफेम एक बहुत अच्छा वर्ड है, डिफेम। लोग कहते हैं कि मेरा नाम बदनाम कर दिया, तो फेम का मतलब होता है ख्याति, नाम, इज्जत, शोहरत, है ना। और उसके पहले डी लगा देंगे, डिफेम। तो डिफेम का मतलब होता है उसका नाम घट गया, कम हो गया, गिर गया, बदनाम हो गया। लोग कहते हैं मेरा नाम बदनाम कर दिया, तो डिफेम, डिफेम का मतलब बदनाम कर देना, किसी को क्रिटिसाइज कर देना, किसी को नीचा दिखा देना, किसी की निंदा कर देना, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफेम, याद रखिए। रिडिकूल, भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, BBI हम अभी बता दिए। रिडिकूल, रिडिकूल का मतलब आलोचना करना, उपहास करना। हम कह रहे हैं द रिच ऑलवेज रिडिकूल द पुअर, ठीक है, और द पुअर इज ऑलवेज रिडिकूल्ड बाय द रिच। तो जस्ट लाइक वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड इन द सेंटेंस। और इसी तरह से आप सब वर्ड का एक सेंस में यूज कर लीजिए कि अब कोई भी यूज आप उठा सकते हैं कि द रिच पीपल अंडर एस्टिमेट द पुअर पीपल, जैसे हमने बताया उसी तरह से इसको बना लेंगे कि द रिच ऑलवेज रिडिकूल द पुअर। रिच लोग क्या करते हैं, हमेशा रिडिकूल करते हैं किसको, पुअर को। तो द रिच ऑलवेज मॉक, एक और वर्ड लिखेगा मॉक, MOCK। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो द रिच ऑलवेज मॉक एट द पुअर। मॉक के बाद एट लगता है, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मॉक के बाद क्या देना है, एट। रिडिकुल हो गया अनफेवरेबल, बहुत अनफेवरेबल है ना, निगेटिव वर्ड है। अब ये सारे जो वर्ड है ये एंटोनिम है। इसका मतलब है कि प्रशंसा करना। देखिए किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी का निंदा करते हैं, तो निंदा करने का उल्टा क्या होगा, प्रशंसा करना। या तो आप निंदा कर लीजिए या तो आप प्रशंसा कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, निंदा करने का मतलब होता है मतलब एक निगेटिव वे में। आप प्रशंसा करते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, तो खूब अच्छे अच्छे वर्ड का यूज करते हैं, जैसे एडमायर, प्रेज, तारीफ कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यू आर हैंडसम, यू आर गुड लुकिंग, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है। तो यू आर जस्ट गोइंग टू गिव ए लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स टू समवन व्हेन यू बिकम हैप्पी, ठीक है। बट व्हेन यू बिकम एंग्री विथ समवन, at the same time you just give a lot of negative compliment like this: condemn, criticize, scorn and dislike, abuse. So it depends upon the mood, ठीक है, and it depends upon the situation you are going to face. ये by the way हम लोगों को उससे क्या मतलब है, हम लोग पेपर में जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पूछ देगा कि कंडेम का एंटोनिम बताइए, तो इसमें से कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एडमायर, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एग्जेगरेट। एग्जेगरेट एक अच्छा वर्ड है। एग्जेगरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो आप देखिए जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं ना, तो तारीफ में दो चार वर्ड अच्छा बोल देते हैं उसको, ताकि उसको सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो उसी में एक एग्जेगरेट है, एक नीचे एक देखिएगा फ्लैटर। फ्लैटर मतलब होता है चापलूसी करना। देखिएगा जब कोई किसी से काम निकलवाने का टाइम आता है तो चापलूसी करता है कि आप बहुत महान हैं, आप अच्छे आदमी हैं, आप जैसा आदमी तो इस दुनिया में नहीं है कि नहीं, आप तो भगवान हैं, ये है वो है। यानी कि वो आपको बढ़ा चढ़ा के तारीफ इसलिए कर रहा है ताकि उसका उस काम निकल जाए। बात समझ में है कि नहीं। तो फ्लैटरी हर कोई इंसान अपने सिचुएशन के हिसाब से यूज करता है और उसके शिकार बहुत लोग हो जाते हैं। तो आप लोग फ्लैटरी से बच कर रहिएगा। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, यानी कि एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देना, किसी को खूब अच्छा अच्छा बात बोलना, है ना, ताकि वो खुश हो जाए। तो वही होता है एग्जेगरेट, बढ़ा चढ़ा के बोलना। और फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना, अच्छे अच्छे वर्ड बोल के चापलूसी करते हैं हम लोग। और लोग कहते हैं ना चापलूस करता हूँ से दूर रहो। जहाँ आपको आवश्यकता से अधिक कोई आपकी प्रशंसा करने लगे ना, समझिए जरूर कोई बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये इतना ज़्यादा तारीफ जो हमने कभी उम्मीद नहीं किया था, है कि नहीं।
हाँ, लेकिन जब ओरिजिनल हो, रियलिटी हो तो कोई बात ही नहीं। यानी कि ऑनर, मालिक, सॉरी मालिक करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा OWNER, इसका मतलब होता है मालिक, ठीक है। लेकिन HONOR एक वर्ड और है, आप HONOUR, देखिए इसमें वर्ड समझाते हैं। ये अक्सर हमको लगता है अमेरिकन वर्ड है, ठीक है, अमेरिकन वर्ड, क्योंकि यू नहीं है। यू अगर होता है तो ये ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश, ठीक है। जैसे कि कलर है, तो कलर का स्पेलिंग में COLOUR होता है, COLOR। तो अगर यू नहीं है, COLOR है तो अमेरिकन है, अब ब्रिटिश होगा तो COLOUR होगा। तो इस तरह से अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश पूरा छाया हुआ है हमारे पूरे वर्ल्ड में, है कि नहीं। हर अमेरिकन हो या ब्रिटिश हो, कुछ टोन पे भी अंतर पड़ता है। जैसे ब्रिटिश होता है तो थोड़ा टोन में इजी होता है, अमेरिकन थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा फोनेटिक्स। अब हम लोग कहते हैं अमेरिका और वो बोलेगा अमेरिका, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टोन वी आर गोइंग टू यूज। एंड पर डे एंड एवरी डे सपोज यू आर टॉकिंग टू द अमेरिकन पीपल फॉर 5 minutes or 10 minutes, और सपोज यू आर watching the movie, American movie, and you just try to listen the talk of Americans while watching the movie. Generally you can develop your communication skill, you can develop the phonetics and styles of pronunciation according to you, according to the American people. तो ये depend करता है कि the more you are habituated in the field of communication, the better chances for you to mold and fold your communicative style. अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या वर्ड है, ऑनर तक आ गए। स्टीम का मतलब होता है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, किसी को श्रद्धांजलि देना, किसी को बहुत अच्छा बात बोलना, रिस्पेक्ट करना। या पेपर में याद रखिएगा ESTEEM, ठीक है। स्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, किसी को खूब इज्जत देना। तो देखिए रिस्पेक्ट भी इसमें है। रिस्पेक्ट कब करते हैं, जब हमको कोई चीज़ अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए ओवर एस्टिमेट, यहाँ पे एंटोनिम आया था अंडर एस्टिमेट, तो अंडर एस्टिमेट का उल्टा क्या होगा, ओवर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट मतलब होता है किसी का निंदा करना, किसी को नीचे दिखाना। ओवर एस्टिमेट मतलब किसी को ऊपर कर देना। अब हम उसको निंदा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा एस्टिमेट करते हैं, उसको अच्छा जज करते हैं, ठीक है। तो ओवर एस्टिमेट किसी को नीचे से ऊपर बढ़ा देना। अपलॉड मीन्स प्रशंसा करना, ये नरेशन में हम लोग पढ़े थे, अपलॉड विद शेयरिंग। अपलॉड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ग्लोरीफाई मतलब कीर्तिमान, बहुत इज्जतदार या बहुत नाम कमाने वाला, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना ग्लोरी, ग्लोरी मतलब प्रतिमा या प्रतिभा, ऐसे कुछ वर्ड है हिंदी में। तो ग्लोरी, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज करेक्टर, ऐसा एक लाइन है, याद रखिएगा, पेपर में आता है। द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज करेक्टर, यानी कि दो चीज़ है, द क्राउन एंड ग्लोरी, ये दोनों मिला के एक ही चीज़ है, इसलिए इज का यूज किया गया। एग्जाम में एरर आता है तो ऐसे आता है, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ आर करेक्टर, तो आर एरर है, आर की जगह क्या होगा इज। तो करेक्टर के लिए सारे वर्ड फिट बैठते हैं। अगर आपका करेक्टर अच्छा है, आप तारीफे काबिल काम किए हैं, तो दीज आर द वर्ड्स मेड फॉर यू एंड द पीपल विल से दीज नाइस वर्ड्स फॉर यू। अगर आप गलत काम या मान लिया कि बहुत क्रिटिसाइज करने वाला काम किए हैं, अच्छा काम नहीं किए हैं, तो दीज वर्ड्स आर रिकमेंडेड। दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स एंड दीज आर द पॉजिटिव वर्ड्स। रिकमेंड, रिकमेंड का मतलब हम लोग कहते हैं कि किसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं। अक्सर लोग आपसे कहते हैं कि यार थोड़ा सा इस ना चीज़ को रिकमेंड कीजिएगा, किसी दूसरों को बताइएगा। तो रिकमेंड का मतलब होता है कि इसके बारे में नाइस नाइस वर्ड, अच्छा अच्छा वर्ड करके दूसरों को बताएंगे, और इस चीज़ को हम उसके लिए मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे लोगों को, ठीक है। तो रिकमेंड कर देना। अब मान लिया कि किसी का फॉर एग्जांपल चैनल, जैसे यूट्यूब पर लोग वीडियो बनाता है, जैसे हम भी बना रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अगर क्वालिटी मिलेगा, अच्छा होगा, तो रिकमेंड करेगा। तो रिकमेंड करने का मतलब होता है कि पॉजिटिव वर्ड है, आप उसकी प्रशंसा किए, आप उसकी बड़ाई किए, ठीक है, आप उसको इज्जत दिए, वैल्यू दिए। और देखिए एक्सटोल, एक्सटोल एक बहुत प्यारा वर्ड है। एक्सटोल का मतलब किसी चीज़ को नीचे से उठा कर ऊपर कर देना, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ जो जिसका वैल्यू कम है, जिसको कोई पूछता नहीं है, आपने उसको क्या किया, वैल्यू दिया, आप उस चीज़ को नीचे से नीचे रैंक से उठा के ऊपर रैंक में ला दिए, इसको कहते हैं एक्सटोल। एक पोएट है जिसका नाम है जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स क्या किया कि आपको पता है हमारा 5 सीजन है, वी हैव स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, रेनी सीजन, winter season and summer season. So all the poets, mostly poets have written their poetry on spring season, but very few poets have written poetry on autumn season. No poet has almost written poetry on autumn season. All the poets have written poetry on spring season. तो here John Keats एक पोएट है जिसने क्या किया कि ऑटम सीजन को हेल्प किया। ऑटम सीजन एक ऐसा सीजन है
जो नेग्लेक्टेड सीजन है, लोग उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा बात करते हैं स्प्रिंग सीजन की, भाई बसंत ऋतु आता है तो ये है वो है, बहुत कुछ होता है। तो वो कहता है कि देखो भाई, बसंत ऋतु क्या है, फूलों का राजा है, और जबकि ऑटम सीजन जो है फलों का राजा है। जब ऑटम सीजन आता है तो फल लगता है पौधों में, पेड़ों में, और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो पेड़ में फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं। तो फूल और पत्ते लगने से स्प्रिंग सीजन को, सारे ऋतुओं को राजा बना दिया गया, बात समझिएगा। लेकिन ऑटम सीजन में फल लगता है तो नो पोएट हेल्प्स द ऑटम सीजन टू बी द किंग ऑफ ऑल द सीजन, बट ऑल द पोएट्स हेल्प द स्प्रिंग सीजन टू बी द किंग ऑफ ऑल द सीजन। तो हियर जॉन किट्स गेट्स इनजस्टिस विद द ऑटम सीजन, दैट्स व्हाई जॉन किट्स यह एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्सटोल्स द पोएट एक्सटोल्स द ऑटम सीजन ओवर द स्प्रिंग सीजन। यानी कि पोएट क्या किया कि ऑटम सीजन को उठा के कहाँ लाया, स्प्रिंग सीजन के ऊपर, कि सब लोगों ने तो स्प्रिंग सीजन की खूब तारीफ किया है, जबकि वो फूलों का राजा है, और ये ऑटम सीजन फलों का राजा है, इसको कोई तारीफ नहीं किया। तो एक्सटॉल का मतलब होता है किसी नेग्लेक्टेड चीज़ को, जो इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें वैल्यू दे देना, उस चीज़ को नीचे से ऊपर उठा के लाना, ठीक है। तो एक्सटॉल का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि द पोएट एक्सटोल्स द ऑटम सीजन ओवर द स्प्रिंग सीजन। ऑटम सीजन को स्प्रिंग सीजन के ऊपर लाता है, उसकी तारीफ करता है, कहता है कि वेयर द स्प्रिंग सीजन इज रिच इन फ्लावर्स, वेयर ऑटम सीजन इज रिच इन फ्रूट्स। So autumn season should be the king of all the season, not the spring season should be the king of all the season. So this is how very beautiful comparison made by John Keats, the romantic poet of the 19th century. So sometimes you should go to study novels, literatures, prose, poetry, because by reading these things you just going to develop your word power, at the same time comprehension level, ठीक है, for going to balance the debate or group discussion in the class. It depends upon your external matter. अब देखिए केरोल, केरोल का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, केरोल एक अच्छा वर्ड है, तारीफ करना, ठीक है। तो आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे, ये न्यू वर्ड है। हालांकि हमने एक ही वर्ड का डिस्कस किया है बिल्टी, लेकिन इसमें हमने अनेकों वर्ड को एक्सप्लेन किया है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा, याद रखिएगा, ये सब वर्ड को देख लीजिएगा आप लोग एक बार। फिर मिलते हैं आपसे अगली सेशन में किसी नए सब्जेक्ट के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। We shall meet again in the next class. Jai Hind.